सीजीटेट एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन। इस वीडियो में आपको लुइस ब्रेल, ग्रेगर मेंडल, बचेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, कर्णम मल्लेश्वरी, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हैं फुल कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, उसके बाद आपको लास्ट में एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से है, किस टाइप का प्रश्न उसमें से बनता है। तो पर्यावरण में इनमें से प्रश्न बनता ही है। क्या है लुइस ब्रेल, ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। तो यहाँ इसको याद रखना, लुइस कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाता है। तो बिंदु को याद रखना, कितना बिंदु है? 6 बिंदु। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो लुइस ब्रेल कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। कितना बिंदु है? 6 बिंदु। इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये 6 बिंदु है, सब में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। आगे आपका ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अगला है अल्बिरूनी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल्बिरूनी। अल्बिरूनी जिस देश से आए थे उनका नाम है उज़्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज़्बेकिस्तान। अल्बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल्बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल्बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल्बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। इसको याद रखना है आपको। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। आगे बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बचेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई।
याद रखना, एक कौन है, भारत की पहली। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 अंश का कोण बनाते हुए चला जाता है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ: गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें, मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट। मजबूत नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा, आईएक्स। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका: बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। इसको याद रखिए, कम उम्र की प्रथम महिला संतोष यादव। सुनीता विलियम्स, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स के अनुभव: स्पेसशिप में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। इसको याद रखेंगे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। राकेश शर्मा। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। सोयूज T-11 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला है कल्पना चावला।
ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। इसका याद रखेंगे, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने और जो मैदान की दूसरी तरफ बैठते हैं। वहीदा प्रिज्म, इनके नाम से जो प्रिज्म जुड़ा है उसका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है। कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इसको याद रखेंगे, वेट लिफ्टर है, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता था। इसको आपको याद रखना है। पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग इसको भारत तोला कहते हैं, और ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सन सिडनी में कांस्य पदक जीता। इसको याद रखना है। अगला है आपका चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तुरांग केंद्र में होता है। तुरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासुई दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तुरांग। कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब है जंगल। आपको याद रखना है तुरांग किससे संबंधित है? सूर्यमणि, चमकता सितारा, और कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब क्या है? जंगल है। कुडुख भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है। याद रखेंगे, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है।
उनके योगदान से लाखों गरीब के जीवन में सुधार हुआ है, जो मैनुअल मैला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। देखेंगे सीजीटेट एवं शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले ऐसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से है। जैसे आपका सवाल है इसी में से है, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किस आयु में किया? तो इसको याद रखेंगे, 15 वर्ष की आयु में किया। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? तो कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ग्रेगर मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं? तो प्रभावी लक्षण को डोमिनेंट कहते हैं। मटर के पौधे में मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? इसमें याद रखेंगे 7 लक्षणों का अध्ययन किया। अल बिरूनी किस शासक के काल में भारत आए? याद रखना है महमूद गजनवी। बछेंद्री पाल को किस वर्ष पद्मश्री मिला? इसके याद रखेंगे 1984 में बछेंद्री पाल को पद्मश्री मिला। पर्वतारोहण में उपयोग होने वाला विशेष उपकरण कौन सा है? ऑक्सीजन सिलेंडर। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए? राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत के लिए क्या कहा? सारे जहां से अच्छा। कल्पना चावला किस मिशन से जुड़ी थी? तो इसको याद रखना है कोलंबिया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म किस उपलब्धि के लिए जानी जाती है? इसका उत्तर है नौसेना पायलट। कर्णम मल्लेश्वरी को कौन सा खेल सम्मान मिला? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। चमकता सितारा के नाम से मशहूर है? इसका उत्तर है सूर्यमणि। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किस तकनीक से जुड़े थे? इसका उत्तर है 2 गड्ढा शौचालय। सुलभ इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता। इसका उत्तर है स्वच्छता। दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? इसे याद रखना है 390 किलोमीटर। दांडी यात्रा किस कानून के विरोध में थी? इसका उत्तर है नमक कानून। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? इसका उत्तर है साबरमती आश्रम से। ईवीएस में लुई ब्रेल का विषय किस अध्याय से जुड़ता है? दिव्यांगता। पर्वतारोहण किस प्रकार की गतिविधि है? इसको याद रखना है साहसिक। अंतरिक्ष में जाने के लिए किस बल का अध्ययन आवश्यक है? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। अल बिरूनी ने किस भाषा में पुस्तकें लिखी? इसको याद रखना है अरबी व फारसी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला है जिन्होंने
ओलंपिक पदक जीता। ओलंपिक स्वर्ण नहीं, ओलंपिक पदक जीता। ओलंपिक पदक में कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी? याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।